मैं अभिषेक पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, जहां HSGPC चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक जो है मतदान किया जाएगा। 22 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 22 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। HSGPC चुनाव के लिए इस वक्त मतदान जारी है। 22 जिलों की 40 सीटों के लिए इस वक्त मतदान हो रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच 8 अलग अलग क्षेत्रों से ये 8 तस्वीरें हैं। कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रतिया और करनाल, रादौर, सिरसा की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से HSGPC का चुनाव जारी है। तो गुरुद्वारा संघर्ष कमेटी हरियाणा, जसबीर भाटी ग्रुप, हरियाणा सिख पंथक दल, अकाली ग्रुप, ये 5 ग्रुप जो है चुनावी मैदान में हैं और पंथक दल हरियाणा, झंडा ग्रुप। चौथा ग्रुप है सिख समाज का नलवी ग्रुप और 5वां ग्रुप है शिरोमणि अकाली दल आजाद दादुवाल ग्रुप। ये 5 वो ग्रुप हैं। और चुनाव को लेकर बात की जाए, 40 वार्ड में HSGMC का चुनाव है। सिरसा में अब से अधिक 9 वार्ड हैं। सबसे अधिक जो है यहाँ पर 9 वार्ड हैं। चुनाव के लिए 406 बूथ बनाए गए हैं। कुल वोटरों की संख्या 3,65,184 है। कुल पुरुष वोटरों की संख्या 1,68,306 है। महिला वोटर्स की संख्या 1,90,882 है। मैं हरियाणा सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने सिख पंथ को अपनी वोट का अधिकार दिया है और अपनी प्रबंधक कमेटी बनाने का अधिकार दिया है। यह मुद्दा 20-22 साल से हरियाणा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई लड़के अलग से कमेटी बनाई गई थी, जो बीच में किसी कारणवश डमाडोल हो गई और कोई सरकार का मुद्दा बीच में आया और सरकार टूट गई। अब पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं जिनमें सिख समाज के अंदर बहुत उत्साह है और वो अपने पंथ की धर्म की लड़ाई के लिए कैंडिडेट बना रहे हैं, जिसमें बहुत सुलझवान समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले, अच्छी छवि के अमरदारी सिख, जिनको जो है आगे ला करके पंथ की लड़ाई लड़ने के लिए उनके चुनाव करके उनको बनाएंगे। इससे बहुत फायदा होगा जी, क्योंकि जो हमारा यहाँ का पैसा था वो सारा पंजाब चला जाता था। अब यहाँ की कमेटी बनने से जो हमारा हरियाणा का पैसा है वो हरियाणा में लगेगा। जैसे आज तक पंजाब पैसा चला गया तो कोई भी हमारे पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं हुआ जो सिख पंथ को। चलिए, इस बीच हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मुकुल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मुकुल, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम आपको बता दें, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज चुनाव है, जहां पर करनाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 17 है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है सुरक्षा की बात करें, पुलिस के पुख्ता इंतजाम हैं और लगातार यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो लगातार वोट डालने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 45,000 मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक जो है वोट डालेंगे और उसके बाद जो है काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। कुल अगर हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19, कुल 4 वार्ड बनाए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद है करनाल के वार्ड नंबर 17 में, जहां पर लगातार जो है वोटर्स पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिनमें से जो 4 वार्ड बनाए गए हैं, जो वार्ड नंबर 16 है वो नीलोखेड़ी का है, वार्ड नंबर 17 निसिंग का है, वार्ड नंबर 18 असंध का है और वार्ड नंबर 19 जो कि करनाल का है। वार्ड नंबर 17 में निसिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वोटर्स अपने मत का प्रयोग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि काफी मुद्दे इस बार जो है रहने वाले हैं। चाहे हम बात करें शिक्षा की बात करें, चाहे बात करें स्वास्थ्य की बात करें, अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार जो है वोटर्स अपने वोट का प्रयोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल।
और हमारे सहयोगी लाजपत भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे। लाजपत, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग इस वक्त करते हुए सोनीपत में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में पहली बार जो चुनाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दो समाज है, एक सिख समाज है और एक सकलीकर समाज है। जो सकलीकर समाज है उनकी 1100 वोट बताई गई है और जो सिख समाज है उनकी 700 या करीब 800 वोट बताई गई है। जहाँ पहली बार जो चुनाव हो रहा है, मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दूं कि मेरे पीछे जो है वो लंबी लाइनें हैं। अगर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, उससे जाने का प्रयास भी करेंगे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कहेंगे कि वो अपना वोट दिखाएं, जो वोट डालकर आए हैं और उनसे जानने का प्रयास ये करेंगे। वोट डाला है सर, छोटा चुनाव ना माना जाए, काफी बड़ा चुनाव है और हरियाणा में खासकर सोनीपत में पहली बार ये चुनाव देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने ये भी बताया कि जो चुनाव पहली बार किया जा रहा है तो ये काफी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हो रहा है तो इससे काफी प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। सोनीपत के लिए खास बात ये है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी यहाँ पर कतारें हैं और बिल्कुल शांति प्रिय जो चुनाव चल रहा है। ये तस्वीर वहां की है जहां पर वोटिंग के लिए अंदर जो वोट डल रही है वहां की ये तस्वीरें हैं। और मैं आपको मेरे पीछे की फिर से तस्वीरें दिखा दूं, दोनों ये महिलाओं की लाइन है, जो लाइनें लंबी लाइन है और आराम से तो महिलाएं खड़ी हैं, इंतजार कर रही है कि कब हमारा समय लगेगा। लाइन है और काफी लंबी ये कतार है। मेरे साथ कुछ सहयोगी हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा अगर वो मुझे समय दे, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हो रहा है। खास बात यह है कि सोनीपत में पहली बार चुनाव देखने को मिल रहा है। आप सकलीगर समाज से है, आपकी 1100 वोट है और एक तरफ सिखों की जो है वो 700 वोट है और पहली बार ये मौका मिला है। बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं पहली बार आपको मौका दिया है। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते थे। आपका जो विकास की बात करें तो जो पंजाब में पैसा जाता था, जो फंड का पैसा जाता था, वो कहीं ना कहीं अब हरियाणा को फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि वोट का जो पहली बार की जा रही है, कितनी खुशी है, किस तरीके का रुझान देख रहे हैं? खुशी तो आप जी ये देख लो कि कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और सकलीगर समाज की पहली बार वोट बनी है ये, जिसकी सारे 1100 वोट हैं। तो सारे 1100 वोट की 1100 वोट एक ही बंदे को जा रही है। सबसे बड़ा तो ये रीजन देखो आप, पहली बार एक ही बंदे को जितनी वोटें बनी है सारी सकलीगर समाज का बंदा पहली बार उठा है और सारी वोटें ही उसी को जा रही है। पहला नंबर तो ये देखो। दूसरा, जो पंजाब से हमारा पैसा आता था, फंड आता था बच्चों का, पढ़ाई का क्या, घर का क्या, एजुकेशन का क्या, अस्पताल का क्या, थोड़ा बहुत मिलता था ना बराबर। अब हमारा बंदा अगर उसमें जाएगा तो सारा कुछ हमारे को मिलेगा, हमको पता होएगा कि हमारा कितना पैसा निकलता है, कितना आता है और कितना हमारे लिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। आप देख सकते हैं तमाम लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें और हरियाणा में पहली बार संख्या ज्यादा है कि तकरीबन 3 लाख टोटल तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? सकलीगर सिख समाज का बंदा पहली बार इलेक्शन में आया जी, सिखों की। दूसरा ये हमारे जितने भी बंदे हैं हमारे सकलीगर समाज के, वो एक ही बंदे प्रदीप सिंह खालसा को वोट जाएंगी। दूसरा, इसमें भीड़ होते हुए तो शायद मुश्किल है सारी वोट गिर जाए हमारी, क्योंकि ऊपर से जो संस्था हमारी है पंजाब की और जैसे भी बाहर से हमारी जो संस्था के लिए पैसा आता है वो हमारे सकलीगर सिख समाज तक पूरा नहीं आ पाता। और इससे हम बिछड़े वर्ग में जो आते हैं उसका हमारा पहली बार बंदा जो हमारा इसका प्रधान बनता है गुरुद्वारों का, तो इसकी सारी स्कीमें जितनी भी हमें पता चलेंगी। सरकार का क्या योगदान मानते हैं? सरकार का योगदान हमारा ये मानते हैं कि बिल्कुल धन्यवाद हमारा पहली बार में हमारा बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों में भी उत्साह जो है नजर आ रहा है और लोग भी खुश है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। यमुनानगर से हमारे सहयोगी देवीदास शारदा जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवीदास जी, अगर बात यमुनानगर को लेकर की जाए तो यमुनानगर में इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मतदान को लेकर बात की जाए तो करीब 4 घंटे का समय अब और बचा हुआ है मतदान को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया था। हालांकि सुबह 8 बजे काफी भारी धुंध थी, उसके बावजूद भी जो मतदाता थे उनमें जो हौसला देखने को बनता था। यमुनानगर बात करते हो, यहाँ पर वार्ड नंबर 8 रादौर है जहाँ मतदान केंद्र 7 है। वार्ड नंबर 9 जगाधरी में आता है जिसमें मतदान केंद्र 13 है और जो वार्ड नंबर 10 बिलासपुर है जिसमें 13 मतदान केंद्र आते हैं। तो इसमें जो विकास सिंह डीआरओ नोडल अधिकारी हैं, 198 कर्मचारी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। तो 11 जो है सेक्शन लेवल ऑफिसर, इसके अलावा एसडीएम रादौर,
वो जयप्रकाश एसडीएम जगाधरी, सोनू राम और एसडीएम बिलासपुर है, जसपाल सिंह गिल है, वो भी प्रॉपर ड्यूटी दे रहा था कि निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। तो इस समय मैं अपने दिखाऊंगा भी किस तरीके से जो भी मतदाता है वो भी कि यहाँ पर बैठे बूथों पर अलग अलग उम्मीदवारों के बूथ है, और जैसे कुछ बूथ पर तो काफी रश है, कुछ पे काफी स्लो भी है, और इधर सभी का रुख करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको हम यहाँ पर जो पुरानी कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी अभी बात करेंगे कि जो मेंबर पुरानी कमेटी के रहे, इसके अलावा क्योंकि जो पहले जो श्री गुरुद्वारा सिरोमणी कमेटी थी, फिर उसके बाद जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, उसके लिए काफी लड़ाइयां लड़ी गई। एक लंबा इतिहास रहा कि हरियाणा को एक अपनी कमेटी मिली। जो पिछली कमेटी थी वो नॉमिनेट थी, इस बार हरियाणा में जो सिख मतदाता है पहली बार उन्हें मत का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर जो पुरानी कमेटी में नॉमिनेटेड मेंबर थे उनसे बात कर सर एक अपना नाम परिचय बताए, क्योंकि किस तरह की लड़ाई लड़ी और आज किस रूप में देख रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सरदार जोगा सिंह 25 साल ढीडा छाह पिना बन के लड़ाई लड़ के ते ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਝੀਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਝੀਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। इसमें सर पहले एक जनरल कमेटी थी, अब हरियाणा की इंडिपेंडेंट है, क्या फायदा क्या नुकसान मानते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣेगी है, जो मर्जी काम कर सकते हैं ना, उससे कोई पाबंदी नहीं होगी। नहीं, इसमें जो सरकार का इंटरफेरेंस है या इंडिपेंडेंट काम करेगी? ये इंडिपेंडेंट काम करेगी, इसके ऊपर सरकार का कोई तो पहले किस तरह से घुटन महसूस करते हैं, अब किस तरह की स्वतंत्रता मानते हैं? पहले तो ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस बीच सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कराने में